नमस्कार। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो एमपी पीएनएसटी को लेकर के है। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने लिखा है कि पीएनएसटी की आंसू भरी कहानी, आंसू भरी कहानी। तो उसके नीचे लिखा होगा कि खूब रुला रही है ये बच्चियों को। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि काउंसिल वर्तमान जो पीएनएसटी 2024 है, या आपका एनएम है, या आपका एमएससी नर्सिंग है, तो इसकी काउंसलिंग आपकी जो है वो कब तक हो सकती है, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, या टाइम बार्ड में आपकी फंस जाएगी। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आंसू भरी कहानी। तो जी हाँ, पीएनएसटी बच्चियों को, हमारी प्यारी बहनों को, बच्चियों को बहुत रुला रही है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यदि हम बात करते हैं 2020 तक, तो 2020 तक सब कुछ ठीक ठाक था। पीएनएसटी के एग्जाम हो रहे थे आपके, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहे थे और प्राइवेट कॉलेजों के लिए जो है वो कोई एग्जाम नहीं था, पीएनएसटी नहीं होती थी। प्राइवेट कॉलेज जो है वो कॉलेज अपने आप उनको एडमिशन देते थे। अब हम बात कर रहे हैं यहीं से, इसकी जो है, इसके बाद से इसकी जो है एक दर्दनाक खतरनाक कहानी सामने आ रही है। और जो भी बच्चियां पीएनएसटी एग्जाम दे रही हैं, सफल होकर के एडमिशन ले रही हैं, वो भी रो रही हैं। और जो बच्चियां पीएनएसटी एग्जाम दे रही हैं, तो कभी आपका रिजल्ट नहीं आता, कभी रिजल्ट आ जाता है तो काउंसलिंग नहीं होती है। तो हम बात कर रहे हैं 2021 की। तो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था और जिस तरह से इसके पहले होता रहा कि आपके जो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज है, आपके डीएमई और डीएचएस। जी हाँ, डीएमई और डीएचएस, तो दोनों कॉलेजों में एडमिशन होते रहे। लेकिन 2021 में एक बड़े ही नाटकीय ढंग से क्या हुआ कि इसका एग्जाम भी हुआ, इसका रिजल्ट भी आया, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें भी लिखा हुआ था, उसमें बताया हुआ था कि दोनों तरह के कॉलेज, चाहे डीएमई हो चाहे डीएचएस हो, दोनों तरह के कॉलेज जो है वो आपके पीएनएसटी 2021 के एग्जाम से भरे जाएंगे। लेकिन हुआ अंततः क्या कि डीएमई की काउंसलिंग तो करवा ली गई, यहां पे एडमिशन भी हो गए, लेकिन डीएचएस की काउंसलिंग करवाने से साफ रूप से इनकार कर दिया। इसको लेकर के बच्चियों ने जो है वो आपके माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में केस भी लगाया, याचिका लगाई, लेकिन उसमें भी हमको सफलता नहीं मिली। और इन्होंने जो नोटिफिकेशन में चर्चा की थी उसको ये कह करके इन्होंने न्यायालय में पेश किया कि ये त्रुटि बस जो है वो इसमें डीएचएस जो है वो लिख गया है। तो इस प्रकार से आधी अधूरी काउंसिल हुई। उस समय काफी बच्चियां परेशान थी, जो बच्चियां डीएमई कॉलेज में एडमिशन नहीं ली। कई ऐसी टॉपर बच्चियां थी जिन्होंने डीएमई कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और वो डीएचएस का जो है वेट करती रही। और अंततः क्या हुआ कि डीएचएस की काउंसलिंग आपकी हुई ही नहीं। चलिए हम और आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं 2022 सेशन की। तो 2022 सेशन में क्या हुआ कि एग्जाम तो लिया गया, एग्जाम इसका हुआ आपका, लेकिन आज तक इसका जो है वो रिजल्ट नहीं आया। आज तक इसका रिजल्ट नहीं आया। अभी बहुत सारी बच्चियां इसी चैनल पे हमसे पूछती हैं कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आया। और रिजल्ट ना आने का जो कारण रहा वो रहा कि ग्वालियर खंडपीठ में इसको सेशन लेट होने के आधार पर इसको जो है वो एक प्रकार से मामला चल भी रहा है। अभी मामला खारिज नहीं हुआ है, तो मामला पेंडिंग में चल रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि इसकी आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि काफी समय इसको बीत चुका है। और जो 2023-24 इस तरह की प्रक्रिया से 2024 के आपके एग्जाम हुए अभी, तो इसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। बड़े दुख भरे शब्दों में हमको ये कहना पड़ रहा है। तो उसको लेकर के काफी बच्चियां परेशान रही। कई बच्चों ने उसमें अच्छे रैंक लाई है, वो बच्चियां अभी परेशान थी। और एक प्रकार से उनका जो पीएनएसटी के प्रति जो है एक प्रकार से जो आकर्षण होता है, उसमें जो है वो निसंदेह रूप से कमी आई है। अब हम बात कर रहे हैं 2023 की। तो 2023 को क्या कर दिया गया, आपका शून्य ईयर घोषित कर दिया गया। शून्य ईयर जो है वो घोषित कर दिया गया इसको 2023 को। और बहुत ही जल्दी में 2024 का ऐड आया आपका, और मुश्किल से 1 महीने के अंदर ही जो है सितंबर माह में इसका जो है वो एग्जाम हो गया।
तो यहां तक ठीक था। उसके बाद इसका रिजल्ट भी आ गया, ये भी ठीक था। लेकिन अब जो मुख्य था इसमें वो थी आपकी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए बच्चियां काफी परेशान हैं और हमसे क्वेश्चन ये पूछती रहती हैं कि सर काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। कई बच्चियां तो बोलती हैं कि सर हम पीएनएसटी देना ही छोड़ देंगे क्योंकि इसकी सर सिस्टम ही सही नहीं है, काउंसलिंग होती ही नहीं है। अगर काउंसलिंग इस तरह से लेट कर रहे हैं तो आपका एक संस्था सुना हुआ आपने, INA, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो काउंसिल के माध्यम से ये एडमिशन वगैरह की जो है एक फिक्स्ड गाइडलाइन निर्धारित करती है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, पहले आपकी जो है वो सितंबर में थी, आपकी 30 सितंबर, जी हाँ 30 सितंबर आपकी डेट दी रखी थी एडमिशन और काउंसलिंग वगैरह की कंप्लीट होने की। उसके बाद आगे चल करके जब काउंसलिंग लेट हुई तो इस समय को जो बढ़ा दिया आपका 30 अक्टूबर कर दिया गया और इस समय को एक बार से फिर बढ़ाया गया तो इसको 30 नवंबर कर दिया गया, 30 नवंबर। तो इस प्रकार से 30 नवंबर तो निकल चुका है आपका। आज आपकी तारीख जो है वो 5 आपका दिसंबर है। तो इस प्रकार से एक चिंता का विषय है ये, क्योंकि 2 से 3 बार समय बढ़ाया गया लेकिन अभी काउंसलिंग की कोई रता पता नहीं है। और हमने एक वीडियो बनाया था, एक पेपर की कटिंग जो अपडेट आया था, उसमें क्या किया गया है, उसमें आपका जो है 15 जनवरी तक, 15 जनवरी 2025 तक क्या किया है कि इसमें जो है वो काले मतलब जो आपकी MPNRC है, जी हाँ मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल, तो उसके माध्यम से जो है वो काउंसलिंग होना है और मध्य प्रदेश में वही जो है वो जो नर्सिंग कॉलेज है उनको मान्यता देती है। तो इससे क्या हुआ कि 15 जनवरी तक जो है वो हाई कोर्ट द्वारा इसकी डेट जो है बढ़ा दी गई कि 15 जनवरी तक जो है वो मान्यता दे। लेकिन यहाँ पे एक बात और उसमें पेपर में लिखी हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी कि उस पेपर में ये लिखा हुआ था कि इसके माध्यम से 15 जनवरी तक केवल उन्हीं कॉलेजों को जो है मान्यता दी जाएगी जो कि CBI जांच और जो रजिस्ट्रार की आपकी जो हाई कोर्ट की एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की जांच में जो कॉलेज योग्य पाए गए हैं उनको ही जो है वो उसकी अनुमति दी जाएगी और उसकी डेट कब तक होगी, 15 जनवरी तक। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग का सीधा मतलब है एडमिशन, और एडमिशन कहाँ होगा आपका, कॉलेजों में होगा। तो 15 जनवरी तक जो है वो कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया पूरी होगी और उसी के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी आ रही है कि जो आपकी INC है, जी हाँ INC, तो उसने डेट जो दे रखी है काउंसलिंग, अंतिम काउंसलिंग की एडमिशन की डेट वो आपकी है 30 नवंबर 2024। तो इस प्रकार से यदि काउंसलिंग करवाई भी जाती है और कोई भी एक बच्ची या कोई भी एक व्यक्ति यदि न्यायालय में चला जाता है कि सर इसकी डेट निकल चुकी है और एग्जाम इसके जो है वो काउंसलिंग बाद में करवाई जा रही है, तो इस आधार पर उसको आराम से जो है वो स्टे मिल सकता है। और इसके हम कोई बहुत ज्यादा तर्क नहीं दे पाएंगे और हम इससे भी अपील कर सकते हैं जैसे INC से कि डेट बढ़ाए, तो ऑलरेडी 2 से 3 बार डेट बढ़ा चुकी है, तो क्या वो डेट बढ़ाएगी। यदि डेट बढ़ाती है तो सब कुछ गुड होगा। अगर मान लीजिए INC ने डेट बढ़ाने से इनकार कर दिया तो हमारी जो काउंसलिंग जो है वो जो एडमिशन होंगे वो गाइडलाइन से ऊपर निकल जाएंगे। और इसमें एक चीज और, जैसे कई बच्चियां पूछती भी हैं कि पहली बार PNST 2024 में एक प्रावधान ये किया गया है कि अब डायरेक्ट रूप से आपके जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है उनमें एडमिशन नहीं होगा। तो उनमें एडमिशन नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि वो PNST के माध्यम से भी एडमिशन लेंगे वो। और PNST में एक दिक्कत आपकी और है कि इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स है उससे नीचे एडमिशन आप काउंसलिंग करवा ही नहीं सकते हैं, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो वो कट ऑफ हमने कई वीडियो में बताया आपको, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो में भी जो है वो कट ऑफ काफी हाई है और जिस तरह से आंकड़े हमको मिल रहे हैं, कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि औसतन आपकी जो है वो मात्र 10 से 15% बच्चियां ही जो है वो क्वालिफाइड हैं। और दूसरी समस्या यह है कि जिस तरह से इनकी संख्या बढ़ रही है, लगभग 60 से 65 हजार बच्चियों ने आपका PNST एग्जाम दिया था, तो इन बच्चों की संख्या को देखते हुए अब ये बच्ची प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगी, क्योंकि यदि PNST में क्वालिफाई नहीं कर रही है तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और एक बहुत ही बड़ी दुख भरी कहानी कह सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश जो एक प्रकार से नर्सिंग कॉलेजों के लिए जाना जाता था, लेकिन जो CBI जांच हुई आपकी
उसके माध्यम से क्या हुआ कि लगभग आपके काफी कॉलेज जो है वो अयोग्य पाए गए या उन कॉलेजों में कमियां पाई गई। और एक बात हम और बताते हैं कि बच्चियां बोलती हैं कि सर गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर काउंसलिंग करवा ली जाए, तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज जहां तक हमको जानकारी है 9 से 11 ऐसे कॉलेज हैं जिन कॉलेजों में कमियां पाई गई हैं, तो उन कमियों को दूर करने के बाद ही उसमें जो काउंसलिंग प्रक्रिया हो सकती है। और जिस तरह से सीबीआई की जांच में आपके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो है वो अयोग्य पाए गए हैं, और जो आपके अयोग्य योग्य कॉलेज जो पाए गए हैं उनकी संख्या मात्र लगभग, जैसा हमको याद आ रहा है, हमने वीडियो बनाया था उसमें, तो लगभग वो आपकी 156 के आसपास है। वो 156 कॉलेज आपके जो है, जिसमें सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज भी है और आपके प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज भी हैं, तो इनकी जो है वो योग्य पाए गए हैं, संचालन की योग्य पाए गए हैं। सीबीआई की जो दूसरी जांच रिपोर्ट आई है 2024 में। तो इस प्रकार से आज की स्थिति में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि काउंसलिंग होगी या काउंसलिंग नहीं होगी। यदि काउंसलिंग होती है, और हमने जैसा बताया कि आईएनसी की जो गाइडलाइन है 30 नवंबर, यदि ये गाइडलाइन नहीं बढ़ाई जाती है तो काउंसलिंग एक प्रकार से नहीं हो पाएगी, या हो भी जाएगी तो एडमिशन जो है मान्य नहीं किए जाएंगे। तो अच्छा, तो हमारा अनुरोध तो यही है कि आईएनए से एक बार अनुरोध किया जाए कि 30 जनवरी तक ये डेट बढ़ा दी जाए, और जल्द से ही आपको मान्यता प्रक्रिया जो जारी करना है आपका एमपीआरआरसी को, तो मान्यता जारी कर दे, ताकि जो बच्चियां परेशान हैं वो जो है वो परेशानियों से उनका कोई हल निकल सके। यहाँ पे हम एक चीज राय आपको और देने वाले हैं कि जैसे पीएनएसटी का, जैसे हमने बताया कि 2020 से लेकर के 2024 तक, जी हाँ 2024 तक जो इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार से हम इस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को हमारी एक यही राय है कि वो एमपी पीएनएसटी एग्जाम दें, कि हम नहीं कहते कि मत दे, वो उसकी भी तैयारी करें, साथ साथ में वो लेकर के किसको चले, जैसे आपकी एम्स नर्सिंग है, आपका जो है वो एमएनएस है, मिलिट्री नर्सिंग सेवा है, आपकी सर्विस है। इसी तरह से यदि आप नीट जैसे एग्जाम देते हैं तो नीट में ठीक है आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर नीट में आप एक एवरेज नंबर लाते हैं तो इसके माध्यम से भी हमको बहुत सारे स्टेटों में आपके जो है वो कॉलेज हमको मिल जाते हैं, खासतौर से बहुत अच्छे कॉलेज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में संचालित किए जाते हैं वो भी मिल जाते हैं। उसमें आपको सैलरी हमारी जो है वो करीब 1 लाख से 1.5 लाख, जी हाँ, नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है। और नीट के माध्यम से हम जैसे और भी बहुत सारे विकल्प हमारे पास हैं, जिस तरह से हम आपका वेटनरी, जी हाँ, मध्य प्रदेश में वेटनरी में एडमिशन जो है आपके नीट के एग्जाम के थ्रू ही हुए हैं, और अब इसमें ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह से होंगे। तो जब हमारे पास विकल्प कई होंगे तो हमको केवल एमपी पीएनएसटी को लेकर के रोना नहीं पड़ेगा। और इसकी हमने पहल कर दी है कि कोई बच्ची हमारे पास यदि पीएनएसटी की तैयारी के लिए आती है तो हम उसको एडवाइज करते हैं कि वो एम्स नर्सिंग और एमएनएस जैसे नर्सिंग कोर्सों को भी लेकर आगे बढ़े। और इससे क्या होगा, उसको विकल्प संख्या बढ़ जाएगी। उसको जैसे कि अभी एक नुकसान और किया है कि जो आपका पीएनएसटी का जो सिलेबस है आपका, तो वो 11th का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो एक प्रकार से बच्चियों को अपंग बना दिया गया है कि वो अन्य विकल्पों का चुनाव भी उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि आधा कोर्स पढ़ेंगे वो। तो हमारी यही राय है कि आपको बस करना क्या है, आपको 11th का कोर्स और पढ़ना है। पहले आप पढ़ते ही थे, तो 11th का कोर्स पढ़ करके और आप जो है वो कई क्षेत्रों में चुन सकते हैं, जैसे एम्स नर्सिंग है आपका, एमएनएस है, नीट जैसा एग्जाम भी दे सकते हैं। हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल हैं कि बच्चियां नर्सिंग के लिए आई और नीट जैसे एग्जाम को उन्होंने जो है वो क्रैक किया। तो हमारे यहाँ नए डॉक्टर बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और उसमें हम केवल पीएनएसटी को फोकस नहीं कर रहे हैं, पीएनएसटी को फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम उसको नीट भी आपको दे रहे हैं। पीएनएसटी की फीस नहीं दे रहे हैं आपको, ताकि आप एम्स नर्सिंग, एमएनएस नर्सिंग जैसा कोर्स जो है कर सकें और इसकी भी तैयारी करें। और अभी आपका एम्स नर्सिंग का एग्जाम आपका जून में है, जी हाँ, जून में हो जाता है इसका एग्जाम। और पीएमटी आपका जो नीट है, नीट के माध्यम से आपको जो है एमएनएस भी मिलता है। तो इस प्रकार से 4 मई को आपकी नीट है, समय आपके पास है करीब 5 से 6 महीने समय कह सकते अपन है, करीब 4-5 महीने समय तो है ही। इस समय में हम जो है वो काफी अच्छी तैयारी करके और अपने लिए विकल्प बढ़ा सकते हैं। तब होगा क्या कि हम केवल पीएनएसटी को लेकर के जो हमको जो आपके आंसू बह रहे हैं, हमारे आंसू हमारे बहा रही है वो, तो उसमें भी रोक लग सकती है।
और यहाँ पे हम उन बच्चियों की बात भी कर रहे हैं जिस तरह जो एडमिशन पा गई हैं, जी हाँ, उनको एडमिशन मिल गए हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 2000 जो आपकी 20-21 की बैच की बच्चियां हैं, उनके कंप्लीट एग्जाम आज तक नहीं हुए हैं। और ये आपका 4.5 लगभग मान सकते हैं अपन कि 4.5 वर्ष का कोर्स होता है। तो आप कल्पना कीजिए उनका कोर्स जो है वो, जबकि 2020-21 के बैच की एग्जाम अभी अप्रैल में हुए हैं, अभी शायद उनका रिजल्ट भी नहीं आया है। ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम, इसके अलावा आपका सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, वो भी दिक्कत है। और जिन बच्चियों के कॉलेज आयोग पाए गए हैं, नर्सिंग कॉलेज आयोग पाए गए हैं, उन बच्चियों को तो और ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अब वो आखिर जाएं कहां, जाएं तो जाएं कहां। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मैसेज के द्वारा माध्यम आपको जानकारी दीजिएगा, मैसेज करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, ताकि जो हमारी एक पहल है उस पहल को जो है वो एक गति मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।